अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। तो 113 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। टू नंबर्स a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of sum of 6% of a and 8% of b. The ratio a ratio b is। क्या कहा क्वेश्चन? अगर इंग्लिश में पढ़कर नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो और अच्छा से समझेंगे। तो ऐसे एक बार समझते हैं। बोल रहा है कि दो नंबर है, दो नंबर क्या, ए और बी, और सच डैश इस तरह से है दो नंबर कि सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी। क्या बोल रहा है कि जोड़ किसका, 5% ऑफ ए, तो 5% ऑफ ए और 4% ऑफ बी। सम बोल रहा है किसका, 5% ऑफ ए और 4% ऑफ ए, मतलब बी ए का 5% और बी का 4% का सम है, वो बराबर है, इज लग गया, बराबर है 2/3 ऑफ सम ऑफ किसका, तो 6% ऑफ ए और प्लस 8% ऑफ बी। तो जो पूरा डाटा दिया हुआ था सेंटेंस में उसको पढ़कर हम एक इस तरह का इक्वेशन बना लिए। ठीक है, आप इस इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। तो 5% परसेंटेज उड़ता है तो 1/100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5a डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4b डिवाइडेड बाय 100। कैसे आ रहा है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो देखिए, 5 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसको गुना कर रहे हैं 5 से, तो 5/100 हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना ए, तो ये टोटल बन गया क्या, 5a/100, इसलिए ये बन के ऐसे लिख रहा है। ठीक है, अब समझ में, इसी तरह सारा बदल रहा है। इतना हो गया, ये बराबर है 2/3 गुना, और ये भी हो जाएगा 6a/100 प्लस 8b/100 हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ से एलसीएम ले ले तो 5a प्लस 4b/100 बराबर 2/3 गुना, यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एलसीएम ले ले तो 6a प्लस 8b/100 हो जाएगा। तो सब गुना में ही है, तो क्या गुना में, ये ब्रैकेट के अंदर सब गुना में है, तो यहाँ से हमारा 100 से 100 खत्म हो सकता है, तो अब हमारा बचा 5a प्लस 4b 2/3 और 6a प्लस 8b। ठीक है, आप 3 को इस तरफ भेज दे, 3 को इस तरफ भेज देते हैं लेफ्ट साइड, तो इधर गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 5a प्लस 4b बराबर 2 6a प्लस 8b। यहाँ तक समझ में आया? तो इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ कटेगा तो नहीं, नीचे लिखे तो एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 15a प्लस 12b बराबर 12a प्लस 16b। ठीक है, अब यहाँ पर करते, ठीक है, तो a को a तरफ लाते हैं, तो 15a माइनस 12a बराबर 16b माइनस 12b। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, बराबर, और यहाँ कितना का 4b, तो a बाय b कितना हो जाएगा 4/3। तो रेशियो में हम लिख सकते हैं a रेशियो b कितना हो जाएगा 4/3। रेशियो देखिए, यहाँ भी रेशियो को हम फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, यानी तो अगर सिंबल में लिखना है तो आपका ये ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका
उत्तर हो गया। ऑप्शन मैच कर लो तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। समझे, बस सेंटेंस था, उसका एक इक्वेशन में बदले और उसको सॉल्यूशन किए। हम पूरा सॉल्यूशन करके आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सीख सके। तो इस तरह से सॉल्यूशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%. टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। क्या बोला कि एक नंबर है, पहले एक नंबर है कोई, उसमें x% इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले इंक्रीज किए तो कोई नंबर हम मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, उसको कितना बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं x% बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाएंगे तो कितना होता है, x प्लस x% हो जाएगा। ये पूरा नंबर हो जाएगा ना, इतना बढ़ेगा तो 100 में x% बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस x हो जाएगा, 100 प्लस x। अब बोल रहा है यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। हमको फिर यहाँ से किस में जाना है, यहाँ से वापस जाना है इस 100 पे, ओरिजिनल नंबर पे। तो इट इज टू बी रिड्यूस बाय, तो इसमें कितना घटा है, तो इसमें कितना घटाना होगा, यही तो, ये -x घटाएंगे तब नहीं ये कट जाएगा। तो क्या होगा कि ये तो इतना में कितना घटा है, तो -x हमको घटाना पड़ेगा। इसमें -x घटाएंगे तो हमारा +x और -x क्या घट जाएगा, तो हमारा 100 फिर से ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि उसका परसेंटेज निकालिए कितना घटाएगा। तो कितना घटा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ घटा रहे हैं x, किस में से घटाएंगे, ये पूरा में से, तो 100 माइनस x, 100 प्लस x में से घटाएंगे और हो गया, ये नंबर आ गया। इसका बोला है कि परसेंटेज वैल्यू, तो क्या होगा 100x और 100 प्लस x का इतना, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन आपका राइट है बी। समझे, कोई नंबर है, कोई नंबर 100 है, उसमें x% बढ़ा है तो हमारा 100 प्लस x हो गया। फिर हमको 100 ही चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू हमारा 100 था तो 100 ही चाहिए। तो उसमें कितना घटाएंगे, तो यही -x घटाएंगे। तो कितना घटा रहे हैं, x ही तो घटा रहे हैं, तो x बाय किस में से, इस ओरिजिनल वैल्यू में से। तो ये फ्रैक्शन वाला, और फ्रैक्शन का हम परसेंटेज निकालना चाहते थे, 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, तो ये आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। तो 115 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/5 ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर। क्या बोला कि 1/5 ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर इज 20। मतलब कोई नंबर है, कोई नंबर हम p मान लिए, उसका पहले हाफ कर दिए, फिर इसका भी 1/5, इसका फिर क्या 1/5, वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 20% ऑफ डैट नंबर, तो उस नंबर का 20% निकालिए। तो कोई नंबर है, उसका हाफ, फिर उसी का 1/5, कितना बराबर है, 20 के बराबर है। तो देख लेते हैं, ये p हो गया और ये नीचे 10 हो गया, तो ये बन गया 20। तो p इधर और 10 को राइट साइड भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 200। तो p जो हमारा वो नंबर है वो पता हो गया कि वो कितना है 200 है। अब बोल रहा है कि उसी 200 का 20% निकाल दीजिए। इस 200 का क्या निकाल दीजिए 20%। तो 2 0 से 2 0 खत्म, बचा 2 और इधर 20, तो कितना हो गया 40। तो ये आपका उत्तर हो गया। मैच कर लीजिए ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। 116 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। 1/3% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 6% ऑफ वाट रुपीज। कहने का मतलब क्या है
कि 90 रुपया का 83 से या 1/3% जो है 90 का इतना परसेंट बराबर है 60% ऑफ कितने रुपए का 60% के बराबर है। तो देख लेते हैं 90 रुपया का 83 बाय 1/3% वो बराबर है 60% ऑफ कोई रुपया मान लेते हैं यहाँ पर रुपया पी रुपीज के बराबर है। यही ऑप्शन, यही आपका इस पूरे सेंटेंस को इक्वेशन में बदल लिए तो ऐसा बदलेगा। ठीक है, तो बस सॉल्यूशन कर लेते हैं। 93 गुना इसका अगर नहीं वैल्यू याद है उतना तो आप क्या कर सकते हो, इसको 83 गुना 3 प्लस 1/3 और परसेंटेज का साइन उड़ेगा तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये कितना बना 9 और ये 24 प्लस 1 और 300 तो ये बना 250 और 300 0 0 खत्म 5 से 5 बार में 5 से 6 बार में तो हमारा क्या आ गया रेशियो, ये फ्रैक्शन क्या आया 5/6। तो यहाँ पर आवश्यकता है 5/6 पुट कर दिए। ये कैसे आया समझा दिया आपको, ये मिट गया तो ये आ गया बराबर 60% इतना और नाम है पी। तो देखिए क्या क्या कटेगा, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं यहाँ से और 3 से 2 बार में 3 से 3 बार में 3 से फिर नीचे 2 बार में कट सकता है तो 5/2 और 2p/100 बच गया। आप देखते हैं अगर तो p बराबर क्या हो जाएगा, p इधर रख के सबको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 500, इसको इस तरफ भेजेंगे तो गुना हो जाएगा 5 से 500 और 2 इधर डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आएगा तो 2 से गुना तो 2 तो हमारा क्या हो जाएगा 500/4 4 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा 25 बार में कटेगा तो 5 गुना 25 तो बना 125। तो कहने का मतलब वो जो p है वो कितना है हमारा, जो अननोन जो हमारा रुपया है ये यहाँ पर जो अननोन रुपया है p वो उसका वैल्यू कितना है 125 रुपीज। तो ऑप्शन यहाँ से आपका राइट क्या हो गया बी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है पढ़कर पहले समझ लेते हैं। 50% ऑफ अ होल नंबर इज 714। क्या बोला कि कोई होल नंबर है मतलब पूर्णांक संख्या है का 50%। तो होल नंबर कोई भी मान लेते हैं हम p है तो p का 51% हो गया, वो बराबर है 714 के। ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो p बराबर इस पूरे डाटा को 51/100 को इधर भेज देते हैं राइट साइड तो 7/1/4 गुना 100/51 हो गया। तो हमारा p, अब इसको अगर हम गुना करके काटे छाटेंगे तो p ही का मान आएगा और उसी नंबर का क्या बोला है डेट नंबर मतलब p का कितना 25% निकाल के बताइए। तो p तो हमारा आ ही गया, तो इसी का क्या करते हैं 25% निकाल देते हैं आप। तो देखते हैं कितना आएगा, 2 0 से 2 0 खत्म और 7 से 1 बार में और 2 बार में और 7 से तो नहीं 3 बार में कटेगा। ये 3 से काटते हैं 2 बार में और 1 बचा, 3 बार में 2 बचा 8 बार में और ये बचा 1 बार में और 7 बार में 17 इतना हो जाता है। और ये अब कटेगा 17 से इसको काटिए कितना बार में, 1 बार में काटते हैं अगर
एक बार में 17 काटेंगे तो 1 तो 23 में 17 गया तो कितना बचेगा 6 तो 68 कितना बार में 4 बार में 4 28 हाँ 4 बार में तो हमारा ये पूरा कितना कट गया 14 बार में। तो अब हमारा 24 गुना 25 होता है। तो P का मान आ जाएगा यहाँ से तो इसको दे देते तो 50 गुना 7 और ये 35 350 आ जाएगा। P का मान हमारा कितना आ गया P का हमारा 25% का मान आया है ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 350।